हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो एनसीईआरटी को फॉलो। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से समझ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एंड सारी एक्सरसाइज को। चलो 1.30 नंबर का क्वेश्चन हम आए एनसीईआरटी में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH required for preparing 250 ml of 0.15 m solution in मिथेनॉल। मिथेनॉल के अंदर कितना मिथेनॉल कितना चाहिए, बराबर है हमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमें कितना चाहिए मिथेनॉल के अंदर, इसको डिसोल्व करना है। 250 ml हमने लिया है तो उसके अंदर तो 0.50 m सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन मिथेनॉल। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 0.15 ml ऑफ बेंजोइक एसिड है, बराबर है, बेंजोइक एसिड है। चलो therefore 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना होगा, तो उसका मतलब क्या है 0.15 मल्टीप्लाई 250 ml, क्योंकि 1000 में 0.15 है तो 250 ml में कितना होगा, ये एक स्टेप है। 0.15 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 1000 ml, तो बेंजोइक एसिड कितना है 0.0375 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, इतना है। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमें आता है फाइंड करना। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या है 7 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 122 ग्राम मोल इनवर्स। हैंस रिक्वायर्ड बेंजोइक एसिड कितना चाहिए, इतना मोल, इतने ग्राम्स। सो कितने ग्राम चाहिए हमें 4.575 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड हमें 250 ml सॉल्यूशन के अंदर चाहिए, बराबर है 4.575 ग्राम्स। एकदम से क्लियर। दिस इज मोल। मोल को हमने किस में कन्वर्ट करा, ग्राम में। मोल को कन्वर्ट कैसे करते हैं ग्राम में, उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके। एकदम से क्लियर, इजी है, इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि टाइम लगी, करते जाओ, मेरे साथ साथ करते जाओ, आपका टाइम नहीं लगेगा। क्लियर एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीज इन ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। चलो एक्सप्लेन भी करना है, साथ साथ में हमें उसके ऑर्डर भी देने। देखो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, बराबर है। देन एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ट्रिपल, एंड देन ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, बराबर है। चलो यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट अमोंग हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस हम जानते हैं उसकी नेगेटिविटी कम है। while F is most sorry while F is most electronegativity, फ्लोरीन की नेगेटिविटी सब ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। then F can withdraw electron towards itself more, मतलब वो जल्दी करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। then Cl and then hydrogen, हाइड्रोजन और Cl से पहले करेंगे। the trifluoroacetic acid can easily lose H plus ion, मतलब फ्लोरीन है वो जल्दी से H प्लस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। सो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड आयोनाइजेशन टू लार्जेस्ट एक्सटेंट, मतलब जल्दी और सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। नाउ
the more ions produced, the greater is the depression of freezing point. Hence, the depression ion in the freezing point increase in order. अब देखो हाइड्रोजन सबसे कम है, फ्लोराइड सबसे ज्यादा है, तो किसका होगा? एसिटिक एसिड सबसे कम। उसने ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर में भी हम लिख लेते हैं। एंड देन उसके बाद ट्राइक्लोरो आएंगे, एंड देन उसके बाद ट्राइफ्लोरो, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। क्लियर है ना? ऑर्डर वाइज अब देखते जाओ। पूरा ये जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। बहुत इजी है। फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन सबसे कम है, दोनों की कंपैरिजन इजीली हो गए, तो इसका मतलब है हाइड्रो क्लोराइड है वो बीच में आएगा। क्लियर है एकदम से? नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COOH is acid to 250 gram of water Ka 1.4 into 10 raised to उसका -3 उसका Ka दिया है, Kf भी दिया है बराबर के 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है। चलो करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, हमें तो करना ही है, तो चलो वन बाय वन करते जाते हैं। तो चलो 1.32 का नेक्स्ट। सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लेते, CH3 CH2 CH COOH। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे Cl आएगा तो 1 2 3 4 2 क्लोरो बेन 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। हमें मोलर मास निकालना आता है 122.5 ग्राम। अब देखो डायरेक्ट हमें पता ही है, फिर भी मैंने कितने सारे में तो कैलकुलेट करके दिया है कि आपको उसी टाइम पे पता लगे कि किस तरह से। मान लो कभी भूल भी जाते हैं किसका कितना लेना है ये, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम, यस, CH3 CH2 CH सो 10 ग्राम अपॉन 122.5 ग्राम। इस मोल्स को ऐसे ही निकालते हैं। मोल्स निकालना अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, हर एक क्वेश्चन में मोल्स निकालना तो आता ही है। सो 0.0816 मोल। ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, देखो आपके सामने ही मेरी गलती हुई ना कैलकुलेट करते करते, है ना, हो जाती है। पर जैसे ही हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं हमारी गलती ठीक हो जाती है। It is given that 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 gram of water। 250 ग्राम वाटर में उसको ऐड करना है। क्लियर है? क्योंकि 250 ग्राम ही तो बोला है, 10 ग्राम को इसके 10 ग्राम लेना है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी? 1000 में इतनी दी है, जो दी है वो 1000 में, 0.0186 में। हाँ तो 250 ml इंटू 10, तो 250 ml में हमें कितना दिया मिलेगा? 0.3264 मोल केजी। लेट बी टू बी ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, ये अंडरगो डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हमें डिग्री लिखनी है, किस तरह से लिखेंगे? चलो 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 करते हैं, बहुत इजी है। देखो हमारे पास CH3 CH2 ये है, जब उसको वाटर में करते हैं दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, मैंने इसलिए लिखा CH3 CH2 H प्लस अलग होता है। तो सबसे पहले ये C मोल होगा, ये 0 0। जैसे ही डिसोसिएशन स्टार्ट होता है इसका C अल्फा, मान लो अल्फा मोल मिले, इसके भी अल्फा मोल मिलते हैं, तो C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन इनटू अल्फा, तो यहाँ पे कितना कम होगा? अल्फा। जितना यहाँ पे बना है उतना यहाँ पे कम होगा, तो अल्फा कम हुआ, C1 माइनस अल्फा। यहाँ इक्विलिब्रियम का कैसे लिख सकते हैं? हम 11th में कर चुके, वो कैसे इक्वल टू कर चुके हैं ना, C प्रोडक्ट C अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स है तो स्क्वायर कर दिया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा,
क्लियर, बोथ स्क्वायर आएगा, बोथ स्क्वायर। सिंस a इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि बहुत ही कम डिसोसिएशन हुआ है, बहुत कम, तो अल्फा डिसोसिएशन हुआ है, तो एक में से अल्फा निकालना मतलब 1 जैसे, तो हम अकॉर्डिंग टू 1 लिख लेंगे। एकदम से क्लियर, समझते जाओ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करना है, समझते जाओ साथ साथ में। क्लियर? So now k equal to c alpha square, ka equal to c alpha square, अंडर रूट के ए, हाँ दोनों है ना, अंडर रूट अल्फा इक्वल टू अंडर इट अपॉन सी, सब कुछ अंडर रूट में आ जाएगा, बराबर है, इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू हमने दी है तो रखी, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो वो अभी बाहर आएगा। सो के इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ इसका निकालते हैं, के हमें दिया हुआ है तो निकालते हैं, तो 0.0655 है। अगेन फिर से करना है, फिर से डिसोसिएट होगा H प्लस, फिर से वही 1 मोल लिया है, 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा, टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सो 1 प्लस अल्फा, क्योंकि ये बहुत कम है तो उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं ना, सो 1, ये भी ये चला गया ना, दोनों निग्लेक्ट करना मतलब चला गया है इसको, 1 प्लस अल्फा आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, एकदम से क्लियर। सो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ऊपर मिली ना अल्फा की वैल्यू, तो 1 प्लस 0.655 है, hence the depression in the freezing point of water is given by डेल्टा टीएफ। आई कितने सारे स्टूडेंट है ना आई नहीं करते, देखो अभी मेरा है ना पेपर चेकिंग चल रहा है, मैं 12th का पेपर चेक करने जा रही हूँ एवरीडे, ये जो बाद में दी गई हुई ना एग्जाम, जो बच्चे फेल हुए एक सब्जेक्ट में या कोई अपने मार्क बढ़ाने के लिए, मतलब प्रो इंक्रीज हो थोड़े मार्क उसके लिए दे रहे, तो सच में हम जाने ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आई ही नहीं लिखते हैं बच्चे, आई लिखना ही भूल जाते हैं, आई लिखना भूल जाते, तो आप ध्यान रखो आई को 1.0655 मिला, अभी ऊपर ही मिला है, सो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 0.3264 मोल केजी, सो डेल्टा टीएफ सबका मल्टीप्लाई 0.65 केल्विन, देख लो अच्छे से देखो, मल्टीप्लाई करो, देखो इजी मल्टीप्लाई है, मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत इजी है मल्टीप्लाई, तो इसमें देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर? एकदम से, तो आज का यहीं तक रखे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब देख लो।